हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम क्लास 9 मैथ एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है। ठीक है, एक शंकु है हमारा, कहा है कि तंबू 10 मीटर ऊंचा है, यानी कि 10 मीटर जो ऊंचाई है वो h है हमारी। ठीक है, h कितनी दी है? 10 मीटर। इसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है, यहां से यहां तक 24 मीटर है हमारी त्रिज्या। ज्ञात कीजिए। पहला पॉइंट हमें सिद्ध करना है कि तंबू की तिर्यक ऊंचाई। सबसे पहले हमें शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालनी है और दूसरे पार्ट में निकालना है कि तंबू में लगे कैनवास की लागत, यानी कि जो तंबू में कैनवास लगेगा, कैनवास मतलब पन्नी जिसको बोलते हैं तिरपाल। ठीक है, जो तिरपाल लगाते हैं ना ढकने के लिए, उसको बोलते हैं कैनवास। तंबू में लगे कैनवास की हमें लागत निकालनी है, जिसमें 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपए है। ठीक है, तो पहले हम सबसे पहले पहला वाला पॉइंट निकालते हैं। चलिए, हमें दिया है तंबू की ऊंचाई, यानी कि h बराबर दिया है 10 मीटर और त्रिज्या, तंबू की त्रिज्या r बराबर दी है 24 मीटर। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? तंबू की तिर्यक ऊंचाई। अब हम चलेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहां पे तंबू की तिर्यक ऊंचाई, यानी कि L बराबर, L निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला था, √h² + r²। ठीक है, चलिए L बराबर रूट के अंदर रख देंगे h का मान। h क्या है हमारा? 10 का स्क्वायर, और r है हमारा 24 का स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए L बराबर, इनको खोल देंगे। 10 की घात 2 है तो 10 गुना 10, 10 दाम 100 प्लस, और 24 की गुना 24 में कर देंगे। 24 गुना 24, 4 चौक 16 का 6 का हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 का 4। ठीक है, 6 9 8 17 का 7 का हासिल लगा 1, 4 और 1 5, ये हो गया हमारा 576। ठीक है, तो टोटल जोड़ देंगे इनका 576 और 100 कितना हो गया? 676। ठीक है, अब देखिए ये रूट के अंदर है, जोड़े बन के बाहर निकलेगा, तो इसके टुकड़े कर लेंगे 676 के, 2 से काट देंगे तो 2 तिया 6, और फिर यहाँ पे 2 तिया 6, 1 बच गया, 2 अट्ठे 16, 2 से काट देंगे तो 2 एकम 2, 1 बच गया, 13 हो गए, 2 छिंग 12, 1 बच गया, 18 हो गए, 2 नियम 18। अब ये कटेगा 13 से, 13 एकम 13, 3 बच गए, 39, 13 तिया 39, और फिर 13 एकम 13। तो हमारे टुकड़े हुए 676 कितना हुए? 2 गुना 2 गुना 13 और गुना 13। तो अब देखिए यहां से 2 का जोड़ा बन गया, बाहर निकल जाएगा, और जोड़ा बन गया हमारा 13 का, 13 बाहर निकल जाएगा। तो L कितनी आ गई हमारी? 13 दूनी 26 मीटर। ठीक है, हमें तिर्यक की ऊंचाई निकालनी थी L, तो हमारा L कितना आ गया? 26 मीटर। ठीक है, अब हमें निकालना है, दूसरे पार्ट में निकालना है हमें तंबू में लगे कैनवास की लागत, यानी कि जो तंबू है हमारा, इसमें जो कैनवास लगेगा, इसका मतलब होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, और फिर 1 मीटर स्क्वायर की कीमत कितनी है? 70 रुपए। फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को 70 से गुना कर देंगे। ठीक है, चलिए यहां पे निकाल देंगे हम तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, या लिख दो तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल, एक ही बात है। यहां पे लिखेंगे हम, क्या होता है हमारा? पाई आर एल। ठीक है, अब देखिए यहां से पाई का मान क्या रखना है? 4
ठीक है, पाई का मान 22/7 रखेंगे, क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा, तो गुना आर का मान हमने निकाला, आर तो हमारे पास था 24 मीटर, गुना एल कितना है हमारा, एल हमने निकाला अभी 26 मीटर, गुना 26 मीटर। ठीक है, अब देखिए कुछ कटेगा नहीं। चलिए, और क्वेश्चन में ये भी कहा है कि कैनवास की लागत कितनी है, 70 रुपए है 1 मीटर स्क्वायर की, तो इसमें 70 से गुना कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे कैनवास की लागत, कैनवास की लागत बराबर, ऐसे रखो 22/7 गुना 24 और गुना 26 और गुना, क्योंकि 1 मीटर की कितनी है 70, तो 70 से गुना कर देंगे। अब यहाँ देखिए 7 से कट जाएगा, 7 धाम 70। ठीक है, अब हमारे पास बच गया 22 गुना 24 गुना 26 और गुना 10। ठीक है, अब इनकी गुना कर देंगे। चलिए पहले कर देंगे 22 की गुना 24 में कर देंगे पहले, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 8, 8 4 12 का 2 का हासिल लगा 1, 4 और 1 5, 528 आ गया। अब इसकी गुना कर देंगे 26 में, 6 8 48 का 8 का हासिल लगे 4, 6 दूनी 12 और 4 16 का 6 का हासिल लगा 1, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 1 31 का 31 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2 8 16 का 6 का हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 पंजे 10, ये आ गया 8, 6 और 6 12 का 2 का हासिल लगा 1, 5 6 और 1 7, 3 का 3 और 1 का 1। ठीक है, और अब कर देंगे 10 से गुना, 10 से गुना करोगे तो 1 0 तो 1 0 पड़ जाएगी इसमें बस यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 280। ठीक है, 1,37,280 रुपए हमारा कैनवास की लागत आ जाएगी। क्लियर? आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।